हेलो, कैसे हो? सब ठीक ठाक है ना? लास्ट पीरियड में अपन ने डिस्कस किया था धारिता और संधारित्र के बारे में कि संधारित्र क्या होता है और संधारित्र की धारिता क्या होती है। मैंने आपको बताया था कि आवेश को किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, उसकी कैपेसिटी कितनी हो, किस प्रकार से उसमें फ्लो हो, इलेक्ट्रिक चार्ज का कौन सा ऐसा पार्ट होता है जो इलेक्ट्रिक चार्ज को क्या करता है, स्टोरेज करता है। इसके बारे में मैंने आपको बताया था। C इक्वल टू मैंने बताया था क्यू वी, उसके ऊपर न्यूमेरिकल भी बताया था। अब यहाँ जो विलकित गोलीय कोष होता है, वो विलकित गोलीय कोष की धारिता अपन कैसे निकालेंगे। तो पहले आप देख लेते हैं, एक डायग्राम है अपने पास। ये गोलीय कोष हो गया कैपिटल आर त्रिज्या का। कैपिटल आर त्रिज्या का क्या है, गोलीय कोष है। इस गोलीय कोष की धारिता निकालनी है। C इक्वल टू क्या होता है, Q बाई V होता है। पहले अपन V निकालेंगे, विभवांतर निकालेंगे, उसके बाद में क्या आ जाएगा, इसकी धारिता आ जाएगा। इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी है, बताऊंगा मैं आपको कैसे, सुनो ध्यान से। माना कैपिटल R त्रिज्या का गोलीय कोष जिसको Q आवेश दिया जाता है, तब उत्पन्न विभव V इक्वल टू KQ अपॉन R। अवामाध्यम है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R। ये अपने पास यहां तक आया है। चित्र में दर्शानुसार कैपिटल R त्रिज्या का गोलीय कोष जिसको Q आवेश दिया जाता है, Q आवेश देने से विभव भी उसी रूप में समानुपाती रूप में बढ़ेगा। मैंने लास्ट टाइम में भी आपको बताया था धारिता के बारे में कि आवेश को ग्रहण करने की क्षमता का मापन जिस भौतिक राशि द्वारा किया जाता है वो उसकी धारिता होती है। मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था। और कैपेसिटर के बारे में मैंने आपको बताया था, कैपेसिटर इज ए कंडक्टर विच स्टोरेज इलेक्ट्रिक चार्ज। किस प्रकार से उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर होता है। देखिए, अपन कई बार किसी सर्किट में ज्यादा धारा प्रवाहित करते हैं। ज्यादा धारा प्रवाहित करने के लिए अपने पास सर्किट में एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए जो उसको सप्लाई करे आगे। तो जो मोटर होती है, कैमरा फ्लैश जो होता है, और जो अपना फैन होता है, पंखा, इन सब में एक सफेद रंग का एकदम लंबा सा लगा रहता है जिसको अपन कंडेंसर के रूप में बोलते हैं। वो संधारित्र होता है। वो क्या करता है, सप्लाई को भेजता आगे। ठीक है, तो आगे चल के मैं बताऊंगा आपको। कैपिटल R त्रिज्या का गोलीय कोष है जिसको Q आवेश दिया जाता है, तो विभव V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R। समीकरण नंबर हो गया 1। अपन जानते हैं धारिता C इक्वल टू Q अपॉन V। समीकरण 1 को समीकरण 2 में रखने, समीकरण 1 को समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 को समीकरण 2 में रखोगे तो रिजल्ट कितना आएगा, देखिए ध्यान से।
आप वैल्यू रखोगे आगे चल के, तो C इक्वल टू Q अपॉन Q 4 पाई एप्सिलॉन 0 R, Q से Q कैंसिल, C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन 0 R, ये आपका रिजल्ट आएगा। इसको आप वैसे भी लिख सकते हो, C प्रोपोर्शनल हो गया R, C में R में ग्राफ प्लॉट करोगे तो ये हो गया C और ये हो गया R, तो क्या जाएगा स्ट्रेट लाइन। मैंने आपको लास्ट टाइम एक चीज बताई थी, ध्यान दो, मैं थोड़ा वो दोबारा से देख लो एक बार के लिए, इंपॉर्टेंट है। अगर उस टाइम आपने नहीं किया हो तो यहाँ बता देता हूँ मैं। C इक्वल टू Q बाई V मैंने आपको बताया था, धारिता जो होती है वो आवेश बटे विभवांतर जो होता है उसके रूप में लिखते हैं। अब यहाँ पे जो बात होती है कि C की निर्भरता, C किस पे निर्भर करता है, तो नंबर एक है वो इस पे भी निर्भर नहीं करेगा, V पर भी निर्भर नहीं करेगा। C किस पे निर्भर करता है, विमाओं पर, विमाएं। नंबर दो माध्यम, माध्यम कैसा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दो चीजें मैंने आपको बताई अभी कि जो धारिता होती है, किसी भी संधारित्र की जो धारिता होती है वो विमीय समीकरण पे निर्भर करेगी और किस माध्यम में वो गोलीय कोष रखा हुआ है उस माध्यम पे निर्भर करेगी। बताऊं हम आपको चल के, ये तो आ गया हवा और निर्वात माध्यम में, ये हो गया हवा और निर्वात माध्यम। अपन बात करते हैं यदि गोलीय कोष को पैराविद्युत माध्यम एप्सिलॉन R में रख दिया जाए तब Cm माध्यम हो गया, 4 पाई एप्सिलॉन m ये माध्यम हो गया, m का मतलब माध्यम, ये m का मतलब क्या हो गया, माध्यम हो गया। तो माध्यम पर निर्भर करेगा, कौन करेगा, संधारित्र की धारिता है वो माध्यम पर निर्भर करेगा। और अपन ये जानते हैं कि एप्सिलॉन R बराबर एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0 होता है, आप सबको बताया था मैंने, ये माध्यम का हो गया। तो एप्सिलॉन m बराबर हो गया एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R। ये मैंने आपको डिस्कस किया था, आपको मैंने बताया। ये Cm हो गया माध्यम, माध्यम के लिए मैंने बताया एप्सिलॉन R बराबर होता है एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन 0। तो यहाँ से एप्सिलॉन m का मान निकालोगे तो हो जाएगा एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R, ये वैल्यू उसमें पुट अप करनी है। तो कैसे करोगे, Cm इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R, समीकरण नंबर हो गया 2 आपके सामने है, ध्यान से सुनो। अगर गोलीय कोष या चालक गोले को आपने पैरावर्तन माध्यम में रख दिया, माध्यम उसका चेंज हो गया, वो कुछ भी हो सकता है, तो इसका रिजल्ट आएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब पहले में दूसरे में अपन कंपैरिजन करें, तुलना करें, तो कैसे आएगा, समाधान से। अगर पहले की और दूसरे की अपन कंपैरिजन करें तो क्या आएगा, सुनिए ध्यान से। अपन बात करते हैं तो किस प्रकार से रिजल्ट आएगा उसका ध्यान सुनिए। इसको साथ ही साथ समझोगे तो क्लियर हो जाएगा बच्चों। बाद में आप सोचोगे एक साथ इकट्ठा करोगे तो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं बनेगा ऐसा, ठीक है। समीकरण 2 भाग में, समीकरण 1 Cm अपॉन C 4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R कैपिटल R, 4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल R, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और Cm का मान आ गया C एप्सिलॉन R। बहुत इंपॉर्टेंट है,
ये जो इम्पोर्टेंट है, ये लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर मैं बात करूं किसी क्वेश्चन की, मान लो कोई भी क्वेश्चन है आपको दे दिया जाए, तो उस क्वेश्चन के हिसाब से अपन बात करें तो कैसे करेंगे। देखो, जैसे मान लो हवाई निर्वात माध्यम में चालक या गोलीय कोश की धारिता अपने को दे दी, और अगर उसी में पैराविद्युतांक माध्यम रख दिया जाए, या पैराविद्युत माध्यम रख दिया जाए, या पैराविद्युतांक माध्यम में उस गोलीय कोश को रख दिया जाए, तो किस प्रकार की घटना होगी। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हवा या निर्वात माध्यम में गोलीय कोश की धारिता 2 माइक्रोफैराड है, गोलीय कोश को पैराविद्युत माध्यम में रखे या रख दिए जाने पर रख दिए जाने पर धारिता 12 माइक्रोफैराड है, तो पैराविद्युतांक की गणना कीजिए। कोई भी हवाई निर्वात माध्यम है, उस हवाई निर्वात माध्यम में धारिता दे रखी है 2 माइक्रोफैराड, और गोलीय कोश को पैराविद्युत माध्यम में रख दिया जाए तो धारिता होगी 12 माइक्रोफैराड। तो पैराविद्युतांक की गणना करनी है, ये अपना क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा दिया गया है, सी का मान कितना है? 2 माइक्रोफैराड माध्यम में है ना, और पैराविद्युत माध्यम में रख दिया तो कितना है? 12। एप्सिलॉन आर का मान क्या करना है? ज्ञात करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो ध्यान से। पहले चैप्टर में, दूसरे चैप्टर में, तीसरे चैप्टर में विभव होता है, विभव का, विद्युत क्षेत्र का, बल का और धारिता का। ये जो माध्यम में प्रभाव होता है, जो माध्यम का प्रभाव होता है, उस माध्यम के प्रभाव से अपने को बहुत चीजें सीखने को मिलती है, बहुत मिलकर बनते हैं उसमें। तो हो जाएगा, हम जानते हैं एप्सिलॉन आर इक्वल टू CM/C 12/2/6। तो इसका वैल्यू कितना आ गया? 6। कितना आ गया? 6। एक बार उतारो इसको, क्या देखो जल्दी उतारना, फिर मैं आगे करूँगा। जबरदस्त, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपको मैं जो चीज करवा रहा हूं, संधारित्र कैपेसिटर का सिद्धांत। संधारित्र का सिद्धांत। संधारित्र का सिद्धांत क्या होता है?
संधारित्र का जो सिद्धांत होता है उसको अपन किस प्रकार से करेंगे। संधारित्र मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, स्टोरेज एनर्जी को स्टोरेज करता है, इलेक्ट्रिक चार्ज यानी कि उसको भी स्टोरेज करेगा किसी चालक में। तो संधारित्र का जो सिद्धांत होता है उसमें अपन बात करते हैं C इक्वल टू कितना होता है, Q बटे V। ये V होता है, इसमें तो कमी करनी है साहब, और C में वृद्धि करनी है, और इसको रखना है नियम। एक ऐसी विधि ध्यान से सुनना जिसमें एक ऐसी विधि जिसमें चालक के विभव में कमी करके, चालक के विभव में कमी करके धारिता में वृद्धि करनी। एक ऐसी विधि जिसमें चालक के विभव में क्या करनी है, कमी करनी है, और धारिता में क्या करनी है, वृद्धि करनी है। एक ऐसी विधि जिसमें चालक के विभव में कमी करके धारिता में वृद्धि करनी होती है, उस प्रोसेस को संधारित्र का सिद्धांत बोलते हैं। अब कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। C इक्वल टू अपन ने लिखा है Q बाई V, C के मान में कमी करनी है, V के मान C के मान में सॉरी वृद्धि करनी है, V के मान में कमी करनी है, आवेश को नियत रखना है। विद एग्जांपल बताऊंगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, सुनो ध्यान से। सबसे पहले मैंने प्लेट ले लिया P1 और एक प्लेट ले लिया मैंने यहां P2। सबसे पहले मैंने यहां दो प्लेटें ले ली, V के मान को कमी करना है। जो भी प्लेटें ले होगी, जो भी चालक आप ले रहे हो, उसमें विभव के विभवांतर के मान में क्या करनी है, कमी करनी है, धारिता के मान में वृद्धि करनी है। सबसे पहले अपन बात करेंगे कि जो समांतर प्लेट संधारित्र है, सॉरी दो प्लेट है अपने पास P1 और P2, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। V के मान में कमी लानी है, मैं मकसद अपना V के मान में कमी लाना। सबसे पहले अपने प्लेट ले लिया P1, प्लेट P1 को आपने आवेश दे दिया Q, और ये उदासीन है, कितनी है, उदासीन है। मैं इसको ऊपर लिख देता हूं, ये उदासीन है, जितना प्लस उतना इतना इसमें माइनस, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। दूसरे में आ जाओ, ये प्लेट ले ली P1, ये प्लेट ले ली P2। आप देखो ध्यान से, इसको क्यों चार्ज दी आपने, इसको वोल्टेज भी है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये समझने की आवश्यकता है आपको, ध्यान से सुनना भाई सब लोग। चाहे आप यहाँ ले लो, चलो मैं यहाँ ले लेता हूँ, यहाँ किसी को दिखेगा नहीं दिखेगा बात नहीं, यहाँ ले लेता हूँ, यहाँ आराम से क्लियर हो जाएगा, सबको जगह भी है और आसानी से क्लियर हो जाएगा। ये P1 हो गया, ये P2 के साथ प्लस प्लस प्लस। अब आपको पता होना चाहिए ये भी, अब ये जो जितना प्लस है उतना ही माइनस है, तो आपको पता है हमेशा धनावेश ऋणावेश को आकर्षित करता है, न कि धनावेश को। तो ऋणावेश आगे आ गया और धनावेश को प्रतिकर्षित करता है, तो धनावेश इससे दूर हो गया। दूसरी लाइन को ध्यान से देखो, प्लस और माइनस में आकर्षण होता है, तो अंदरूनी परत पे तो आ जाएगा माइनस और बाहरी परत पर आ जाएगा धनावेश। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है।
दो कंडीशन, दो टर्म्स होगी इसकी, पहली, दूसरी और आगे चल के एक और आएगी। पहली कंडीशन में अपन ने क्या लिया है, सबसे पहले प्लेट P1 को आवेश प्लस Q दिया जाता है, इसके पास एक दूसरी उदासीन प्लेट P2 को लाया जाता है, तो प्लेट P2 की आंतरिक सतह पे ऋणावेश आ जाएगा। क्यों? क्योंकि प्लेट P1 का धनावेश और प्लेट P2 का ऋणावेश एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, इस वजह से ये माइनस अंदर आ गया और ये P2 ये प्लस से बाहर हो गया। ये माइनस इसको आकर्षित करेगा, ये इसको दूर भगाएगा। अब समझदार से ये ऋणावेश यहां जो विभव उत्पन्न करेगा वो करेगा V माइनस, क्या करेगा? V माइनस, और ये वाला करेगा वो क्या करेगा? V प्लस। यहां ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ में आनी चाहिए प्रत्येक बच्चे को। ये जो आपने प्लेट P1 लिया है, इस प्लेट P1 पे जब आपने आवेश दिया है तो प्लेट P2 के अंदर की सतह पर ऋणावेश आ जाएगा और बाहरी सतह पर क्या है? धनावेश है। अंदर की सतह पर ऋणावेश क्यों आता है वो मैंने आपको बताया। ये एक दूसरे में क्या होते हैं? आकर्षण होते हैं। माइनस प्लस एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, प्लस इस प्लस को दूर भेजेगा। बताऊंगा कैसे भेजेगा। इस माइनस की वजह से इस प्लेट पर विभव कितना आया? V माइनस, और इस प्लस की वजह से इस प्लेट पर विभव कितना आया? V प्लस आया। शुरू हो गया। एग्जाम्पल क्लियर हो जाएगा ना, तो कुछ नहीं है इसमें। सपोज कर लो कि यहाँ जो V का मान है वो कितना है, टोटल कर लो, V प्लस और V माइनस। शुरू में कितना है इसका? 10 वोल्ट मान लिया। कितना मान लिया? 10 वोल्ट। जो प्लेट P1 है, इस प्लेट P1 का विभव हो वो कितना ले लिया अपन ने? 10 वोल्ट ले लिया। ध्यान से सुनो एक बार, ध्यान से देखो इसको, फिर आगे बताता हूं आपको कि जो विभव है, ये जो विभव, इसका आपने मान कितना ले लिया? 10 वोल्ट ले लिया। कितना ले लिया? कितना ले लिया? 10 वोल्ट ले लिया। ठीक है, इसका आपने 10 वोल्ट विभव ले लिया और इस प्लस की वजह से इस प्लेट P1 पर जो विभव है वो सपोज कर लिया कितना है? 2 है। कितना है? 2 है। इसकी कंपैरिजन में इसका विभव कम होगा, सीधी सी बात है, क्योंकि दूरी भी कम है। अब ये यहां आपने क्या लिखा है? इसकी वजह से यहां पे जो विभव आया वो कितना है? 2 वोल्ट है। कितना है? 2 वोल्ट है। इसकी कंपैरिजन में इसके मान में कमी होगी, इसकी कंपैरिजन में इसके मान में क्या होगी? कमी होगी। और वो कमी कितनी है? 2 की तुलना में कमी कितनी होगी? 3 की होगी। कितने की होगी? 3 की होगी। आपके पास 2 की कंपैरिजन में इसमें कमी कितनी होगी? माइनस की 3 होगी। तो रिजल्ट कितना आएगा? 12 में से 3 कितने बच गए? 9 आ गया। विभव अंतर कितना आ गया? 9 आ गया। 9 आ गया मतलब कमी तो हो रही है V के मान में। पहले कितना था आपका? यहाँ 10 था, शुरू में लेके चले जाओ, और कमी तो आई लेकिन बहुत कम कमी आ रही है। इतनी कमी नहीं आनी चाहिए, ज्यादा कमी आनी चाहिए। बिल्कुल कम कमी आई है, अपने को ज्यादा कमी लानी है। ज्यादा कमी लाने के लिए अपने को थोड़ा सा और ध्यान रखना पड़ेगा आगे चल के। अब आगे क्या किया अपन ने? ये प्लेट ले लिया आपने P1 और ये प्लेट ले लिया आपने P2। ये माइनस हो गया। अब ये जो बड़ा प्लस है ना, ये जो बड़ा प्लस है, ये प्लस इस प्लस को धक्का मारेगा बाहर। ध्यान से सुनिए, शुरू में दोबारा बता देता हूं एक बार के लिए। संधारित्र का सिद्धांत का मतलब होता है एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें चालक के विभव में कमी करके आवेश को नियत रखना है, धारिता के मान में वृद्धि करना संधारित्र का सिद्धांत कहलाता है।
सबसे पहले एक प्लेट P1 लेते हैं जिसको धनावेश प्लस Q दिया जाता है। उससे कुछ दूरी पर एक उदासीन प्लेट P2 को लाया जाता है। जब उदासीन प्लेट P2 को लाया जाता है तो प्लेट P2 के अंदरूनी सतह पर जो ऋणावेश है वो प्लेट P1 के विभव को कम करेगा। वो कम कैसे करेगा, मैंने अभी एग्जांपल आपको बताया है। ये जो ऋणावेश है और ये जो धनावेश है यहाँ पर विभव पैदा करेंगे। ये धनावेश सपोज कर लिया कि 2 वोल्ट विभव उत्पन्न कर रहा है, तो इसके कंपैरिजन में ये -3 करेगा, कम करेगा। कम करेगा तो 10 वोल्ट लेके चले थे, कितना आ गया यहाँ तक 9 वोल्ट आ गया। तो कमी तो ये विभव में सीधी सी बात है, लेकिन उतनी कमी नहीं हुई जितनी अपन चाहते हैं। इसके लिए अपन ने क्या किया है, यहाँ पे जो ये धनावेश है, ये धनावेश इस धनावेश को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, मतलब बाहर की तरफ धक्का देगा। धक्का देगा तो इसका मतलब क्या हो गया, ग्राउंड कर दिया आपने। क्या कर दिया, ग्राउंड कर दिया। ग्राउंड कर दिया तो जो प्लस था वो किसमें चलेगा, किसमें चलेगा, तो ये हो गया आपका कैपेसिटर। क्या हुआ साहब, ये होता है संधारित्र। P1 और ये संधारित्र। अब इसको एग्जांपल के रूप में देखें कि वास्तव में विभव के मान में कमी हुई कि नहीं हुई है। वास्तव में ही विभव के मान में कमी हुई कि नहीं हुई वो देखना अपने को। ये वाला विभव, ये वाला ऋणावेश यहाँ कितना विभव पैदा कर रहा है, V माइनस पैदा कर रहा है। शुरू में विभव कितना था, 10 वोल्ट। इसने पैदा कितना किया, -3, तो 10 -3 कितना हो गया, 7 वोल्ट आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, विभव में कमी हो। क्या हुई, विभव में कमी हुई है। ध्यान से सुनो, दोबारा से सुनो। इससे बढ़िया एग्जांपल, इससे बढ़िया प्रोसेस आपको कहीं नहीं मिलेगा। ध्यान से अगर करोगे तो बिल्कुल ही इजी लैंग्वेज में मैंने आपको करवाया है, आसानी से आप इसको समझ पाओगे। दोबारा से बता देता हूँ। एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें चालक के विभव में कमी करके, चालक के विभव में कमी करके धारिता में वृद्धि करना संधारित्र का सिद्धांत कहलाता है। इसके लिए सबसे पहले प्लेट P1 लिया, उसके पास कुछ दूरी पर एक उदासीन प्लेट P2 ली। जब प्लेट P1 को प्लस Q आवेश दिया जाता है तो प्लेट P2 की आंतरिक सतह पे ऋणावेश आ जाएगा और बाहरी सतह पे क्या आ जाएगा, धनावेश आ जाएगा। ये ऋणावेश इस प्लेट P1 पर V माइनस विभव उत्पन्न करता है। ये वाला धनावेश यहाँ जो पैदा करता है वो कितना करेगा, V प्लस पैदा करेगा। V प्लस पैदा कर दिया। अब मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। शुरू में मैंने विभव लिया, वो 10 वोल्ट था। इस धनावेश के कारण जो यहाँ विभव पैदा होता है वो 2 होता है, मैंने 2 लिख दिया। 2 की कंपैरिजन में इसके विभव में कमी होगी तो मैंने -3 ले लिया। 10 + 2 12 हो गया, 12 में से 3 गया, कितना बच गया, 9 बच गया। कितना बच गया, 9। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्या किया, अपने को विभव के मान में ज्यादा कमी करनी है, कम नहीं करनी है, ज्यादा कमी करनी है। तो विभव के मान में ज्यादा कमी करनी है तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, ये धनावेश इस धनावेश को बाहर की तरफ धक्का मारेगा। ये धनावेश इस धनावेश को बाहर की तरफ धक्का मारेगा तो ये ग्राउंड हो गया, पृथ्वी पे चला गया। पृथ्वी पे चला गया तो ये वाला हो गया। अब एग्जांपल ले लेते हैं इसका कि वास्तव में उसकी कंपैरिजन में इसमें कमी आई कि नहीं आई है। आवेश इसका भी Q है, इसका भी Q है और इसका भी Q है। आवेश नियत है, आवेश नियत है। विभव में कमी करनी है, विभव में कमी करनी है तो पहले कितना था, 10 वोल्ट विभव था। इस नेगेटिव की वजह से यहाँ कितना आया था, -3, तो -3। 10 में से 3 कितने बच गए, 7 वोल्ट बच गए। इसका मतलब क्या हो गया, विभव में अच्छी खासी क्या हो रही है, कमी हो रही है। 3 वोल्ट की कमी हो रही है। 3 वोल्ट की कमी हो रही है तो धारिता का मान क्या करेगा, बढ़ेगा। ये संधारित्र का क्या कहलाता है, सिद्धांत कहलाता है। आप इसको पढ़ना, घर जाके अच्छी प्रकार से इसको रीड करना
कि वास्तव में ही संधारित्र का क्या मतलब होता है, संधारित्र का सिद्धांत क्या होता है। जो चालक होता है उस चालक में जो आवेश को संचित करता है, विद्युत ऊर्जा को संचित करता है, वो संधारित्र कहलाता है। मैंने लास्ट पीरियड में आपको बताया था, अभी भी बता रहा हूं। और धारिता होती है वो होती है क्षमता, आवेश मापन की क्षमता का आकलन जिस भौतिक राशि से किया जाता है उसको चालक की धारिता कहा जाता है। मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था। ये जो संधारित्र का सिद्धांत होता है इसको एक बार और समझ लो, कई बार 4 नंबर का क्वेश्चन आता है ये। सबसे पहले अपने क्या करना है, एक ऐसी विधि जिसमें चालक के विभव में कमी करके आवेश को नियत रखना है। आवेश यहाँ पर भी नियत है, यहाँ पर भी नियत है, यहाँ पर भी नियत है। और धारिता में क्या करनी है, वृद्धि करनी है। आपके सामने देख लो एक बार, फिर दोबारा से रिपीट करो। वापस करने के लिए अपन क्या करेंगे, सुनो ध्यान से। ये प्लेट P1 है, इसको आपने आवेश Q दे दिया। प्लेट P2 की आंतरिक सतह पे ऋण आवेश आ जाएगा, दोनों आकर्षित कर रहे हैं, प्लस प्लस प्रतिकर्षित करेगा, प्लस बाहर आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। इस माइनस की वजह से इस प्लेट P1 पर विभव आ गया V माइनस, इस प्लस की वजह से यहाँ इस प्लेट पर विभव आ गया V प्लस। यहाँ सब शुरुआत में मैंने 10 वोल्ट लिया, यहाँ 2 वोल्ट है तो 2 की कंपैरिजन में इसका कितना हो जाएगा, माइनस का 3 हो गया। तो 10 वोल्ट लेके चले थे तो विभव कितना हो गया, 9 हो गया। एक की कमी आ गई, अपने को ज्यादा लाना है इसलिए क्या किया, इसको ग्राउंड कर दिया। ग्राउंड कर दिया तो ये ग्राउंड में चला जाएगा। तो ये कितना है, ये अपने पास कितना 10 और ये कितना है 3, तो कितना होगा 7। तो मतलब अच्छी खासी क्या आ गई, कमी आ गई। ठीक है, आज का पॉइंट जो अच्छा था और लगा हो तो कमेंट करके बताएं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।